हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो नॉट जस्ट सीरीज। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूआरएल क्या होता है। तो नोट जेएस के डीप में जाने से पहले तो ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें ये जो बेसिक है उसका वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखने वाले हैं कि यूआरएल क्या होता है। ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि एक यूआरएल है मेरे पास, मैं यहाँ पे जाता हूँ google.com। ठीक है, तो ये एक यूआरएल है। ठीक है, ये एक पूरा यूआरएल है। ठीक है, तो ये एक यूआरएल। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती है। फॉर एग्जांपल कि एक तो होता है HTTPS या कहीं कहीं आपको HTTP भी दिखेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड इसका HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन द जो आपकी साइड है नीड है। फॉर एग्जांपल कि आपको कहीं पे SSL चाहिए, वो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेशन होती है, तो वो अभी आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो वो ये क्या होता है HTTP एंड HTTPS। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन द साइट की नीड, वहाँ पे आप सिक्योर ज़्यादा सिक्योर जब करने जाते हो कि हाँ हमें और सिक्योर करना है हैकर से, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सब HTTPS उस केस में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरा जो होता है डोमेन नेम होता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो डोमेन नेम होता है, बट ये बस एक दिखाने के लिए, ठीक है, यूजर को समझने के लिए कि हाँ जैसे आपको कि समझ आ जाए कि हाँ google.com है। ठीक है, बट बिहाइंड द सीन क्या होता है ना, अगर मैं इसको आपको टर्मिनल पे देख के दिखाऊं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टर्मिनल एंड यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ पिंग google.com। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पिंग करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक आईपी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक आईपी दिख रहा है। तो बिहाइंड द सीन जो होता है ये सब कुछ ये आईपी पे डिपेंड होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड इस आईपी को यहाँ पे पेस्ट कर दूं। ठीक है, अगर मैं एंटर मारूं तो देखो क्या क्या खुलेगा, google.com। ठीक है, तो जो बिहाइंड द सीन होता है वो होता है, मेन होता है वो आईपी। ठीक है, बस उसका जो नेम जो ये दे दिया जाता है, ये बस डोमेन नेम इसलिए दे दिया जाता है कि वहां पे बस आपको जो उसको किसी भी साइट का किसी भी ब्रांड का नाम जानने में आसानी हो। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप कोई भी मान लो कि ब्रांड में जाते हो गूगल में यूट्यूब में, तो आपको बोल दिया जाएगा ये आईपी है, इस ये आईपी से हमारा साइट विजिट करो। ऐसा तो नहीं होता, राइट। हमेशा जो होता है वो डोमेन नेम होता है, तो ये डोमेन नेम है उसका। ठीक है, ये होता है डोमेन नेम। अब इसके बाद भी कुछ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं। तो हमने प्रोटोकॉल समझ लिया, डोमेन नेम समझ लिया, इसके बाद पाथ आता है। ठीक है, पाथ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल की अब मैं यहाँ पे कोई भी साइट पे जाओगे आप, तो वहां पे होता है अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो वो स्लैश के बाद जो भी होता है वो पाथ होता है। ठीक है, तो वो पाथ नेस्टेड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि प्रोडक्ट डिटेल स्लैश प्रोडक्ट उसका आईडी, इस तरह से, तो वो नेस्टेड भी पाथ हो सकता है। ठीक है, तो इस स्लैश के बाद जितना भी स्लैश आएगा उसके बाद, तो वो एक तरह से पाथ कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना पाथ कौन सा होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या क्या समझ लिया, हमने प्रोटोकॉल समझ लिया, HTTPS HTTP समझ लिया, हमने डोमेन नेम समझ लिया, पाथ समझ लिया। अब यहाँ पे आता है क्वेरी पैरम्स। ठीक है, क्वेरी पैरम्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो क्वेरी पैरम्स क्या होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मैं एक प्रोडक्ट पे, ठीक है, एक प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, इन प्रोडक्ट डिटेल पे मैं जाऊंगा। ठीक है, किसी प्रोडक्ट पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे जाता हूँ, तो वहां पे उसकी प्रोडक्ट की आईडी, कैटेगरी, तो इस तरह से ये सारी चीजें वहां पे जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, देखो क्वेश्चन मार्क PID इक्वल टू 113 कैटेगरी एंड है, एंड उसके बाद इसके मतलब इसका मतलब हुआ एक तो ये हो गया, दूसरा उसका कैटेगरी इक्वल टू ABC जो भी नेम होगा, राइट। तो ये हो जाता है क्वेरी पैरम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं गूगल में, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे चलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसको एंड हम लोग चलते हैं नेटवर्क में। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल कि Node.js। ठीक है, तो मैंने सर्च किया यहाँ पे Node.js। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे हमने सर्च किया था, एक काम करते हैं इसको FetchXSR कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने सर्च किया था, यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे लिया होगा कहीं पे, यहाँ पे देखो QB इक्वल टू PQ इक्वल टू Node.js। ठीक है, जो कि हमने सर्च किया था, ये एक्चुअली में क्वेरी पैरामीटर। अगर आप इसको देखोगे, क्योंकि ये गूगल है तो थोड़ा सा ये सिक्योर होता है, आपको उस तरह से चीजें समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखोगे आप तो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे है सर्च, पाथ हुआ ये सर्च। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद होगा फॉर एग्जाम्पल Q इक्वल टू N, जो भी इसका अपना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एंड में यहाँ पे PQ इक्वल टू
जेएस, जो कि हमने सर्च किया था, एक तरह से क्वेरी पैरम बन के जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्वेरी पैरम। देखो एंड एंड बन के जा रहा है यहाँ पे, ये एक हो गया, उसके बाद यहाँ तक एक हो गया, उसके बाद यहाँ तक एक हो गया, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक एक हो गया। तो जितना भी एंड लगाओगे वो एक डिफरेंट डिफरेंट नेम के साथ वो आप मल्टीपल क्वेरी पैरम भेज सकते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्वेरी पैरम्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने कोड में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग कोड में, ठीक है। एंड हमने ये बनाया हुआ था, ठीक है। हमने ये बनाया हुआ था अपना। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे सर्च करते हैं npm, ठीक है, npm js, ठीक है। तो ये जो है npm, यहाँ पे जितना भी आप Node.js का पैकेज देखते हो ना, जितना भी Node.js का पैकेज होगा सारा कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। सारा कुछ यहीं पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि मुझे URL एक सर्च करता हूँ, URL, ठीक है। तो एक URL नाम से यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो ये। तो ये एक तरह से पैकेज है, ठीक है। यहाँ पे एक पैकेज है जो कि देखो इतने लोगों ने वीकली डाउनलोड किया, ठीक है। वीकली डाउनलोड है ये, इतना है, ठीक है। एंड इसका वर्जनिंग सब कुछ इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तरह से दिया होता है, ठीक है, कि इसका वर्जनिंग क्या है, इसका MIT लाइसेंस क्या है, पुल रिक्वेस्ट क्या है, इशूज कितने हैं इस पर्टिकुलर पैकेज में। तो वो सारा कुछ आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। इसके डिपेंडेंसीज क्या क्या हैं, तो ये इसके 2 डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे डिपेंडेंसीज उसके ये सारे हैं। तो ये सारी चीज आपका उसका गिट का रेपोजिटरीज भी यहाँ पे जाके देख सकते हो। एंड अगर आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो, क्योंकि इसको अगर आप यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप देखो, इतने सारे कंट्रीब्यूटर हैं इसके, ठीक है। तो अगर आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे इशूज इतने सारे होते हैं, ठीक है। एंड इसमें से कुछ जो इशू आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसमें से कर सकता हूँ, वहाँ पे रिपोजिटरी क्लोन करो, उसके बाद क्लोन करके जो भी कोड होता है अपना आप राइट करो एंड देन उसको इस पर पुल रिक्वेस्ट रेज करो, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि रेज करने लग जाना, ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने एंड से श्योर ना हो जाओ कि हाँ ये 100% फिक्स है, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये क्या है, एक यहाँ पे URL, ठीक है। तो इस पैकेज को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने टर्मिनल में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, टर्मिनल में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे CD HTTP में चलते हैं, ठीक है। क्लियर करते हैं इसको एंड यहाँ पे इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब ये जो इंस्टॉल होगा, ठीक है, अभी हमने जब आप Node.js इंस्टॉल करते हो तो वो एक ग्लोबल इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अगर आप इस तरह से G करके इंस्टॉल करोगे तो ये एक तरह से ग्लोबल इंस्टॉल होगा, आपके पूरे सिस्टम में ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बट हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है, ना कि ग्लोबल इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम बस सिंपल npm i एंड URL, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी पैकेज.json है, ये इसके अंदर आप देखोगे ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर मारूं, ठीक है, एंटर मार दूं तो देखना भी आप यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज में ऑलरेडी दिख जाएगा, ठीक है, कि हमने ये वाला पैकेज यूज किया, इंस्टॉल किया एंड इसका ये वर्जन है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जब भी आप पैकेज इंस्टॉल करोगे तो वो पैकेज.json में जाके वहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे ऐड होता है, यहाँ पे जो ऐड हुआ, ठीक है, अब ये जो कहीं से इंस्टॉल हुआ कहीं तो होगा, इसके फाइल वगैरह तो होगा कहीं पे, वो कहाँ आता है, वो होता है node_modules वाले फोल्डर में। ये एक्चुअली में यहाँ सारा इसका जो डिपेंडेंसीज होगा, जो इसका डिपेंडेंसीज होगा सारे यहाँ पे, ये देखो QS वगैरह जो कि हमने वहाँ पे देखा था, सारा उसका डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो ये हमने एक इंस्टॉल किया, ठीक है। क्या इंस्टॉल किया हमने, URL, ठीक है। अभी देखो उसको यूज कैसे करते हैं, हम लोग चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट URL इक्वल टू, अब हमें रिक्वायर करना पड़ेगा उसको, राइट, रिक्वायर में URL, ठीक है। अब उसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, हमने बताया था आपको कि क्वेरी पैरम, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग स्टार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, npm स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो ये स्टार्ट हो गया हमारा एंड हमारा कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, हाँ, ये पोर्ट पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोकल एंड ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ अबाउट एंड फॉर एग्जांपल कि मैं क्या कहता हूँ, फॉर एग्जांपल कि कुछ भी टेस्ट इक्वल टू 1 2 3। तो ये मैंने एक क्वेरी पैरम भेजा, इसको हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे गेट कर सकते हैं, हमने ये पैकेज इंस्टॉल किया था, राइट, URL वाला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट
रिक्वेस्ट यूआरएल, ठीक है, अरे यूआरएल मैंने दे दिया, तो यूआरएल डॉट पार्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा पार्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, ठीक है, जो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे इसको मैंने भेजा, एंड यहाँ पे हमें सेकंड भेजना पड़ेगा, यहाँ पे देखो पार्स क्वेरी स्ट्रिंग ट्रू, ठीक है, अगर मुझे क्वेरी स्ट्रिंग चाहिए होगा तो मुझे यहाँ पे ट्रू भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल कर दूं, ठीक है, सिंपल हम लोग करते हैं इसको कंसोल, एंड अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको हमें एक बार यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि हमें रिस्टार्ट तो नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं तो हमें एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे हम लोग मारते हैं इसको एंटर, तो आपको यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा ये, एंड ये जो क्वेरी होता है, क्वेरी के पास यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आता है एक, एंड उससे आप एक्सेस कर सकते हो सारे क्वेरी को, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपको ये फॉर्मेट करके चीज़ों को बना के चीज़ों को दे रहा है, ठीक है, सर्च क्या था उसका, पाथ क्या था उसका, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली वो जो ये जो पैकेज है, ठीक है, ये जो यूआरएल वाला पैकेज है जो कि हमने npm से इंस्टॉल किया, ये ऑटोमेटिकली आपको सारा कुछ करके दे रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको बस इसका एक फंक्शन पार्स वाला यूज करना है, आपकी यूआरएल जो है वो पास करना है पूरा का पूरा यूआरएल, एंड देन ये ट्रू भेजना है क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है, जो ये है क्या था सेकंड वाला क्वेरी स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, तो ये ट्रू भेजना है, एंड ये ऑटोमेटिकली आपको सारा कुछ इसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा, ठीक है, तो ये हो गया, एंड इस तरह से हम लोग गेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ इसको, ठीक है, कंसोल रिक्वेस्ट यूआरएल डॉट क्वेरी डॉट टेस्ट, अगर मैं ये लिखूँ तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 देगा, ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे अभी इसको मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अभी एंटर मारूंगा तो देखना अभी आपको यहाँ पे 1 2 3 देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेरी पर भी वहाँ से गेट कर सकते हो, एंड आपको जहाँ भी उसको यूज करना है वो इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो भी आपको पैकेज इंस्टॉल करना है वो कहाँ मिलेगा आपको, npm JS में, ठीक है, npm JS में ये सारा पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। जब आप npm यूज कर रहे हो तो कोई लोग होते हैं कि yarn यूज करते हैं, तो yarn के लिए अलग होता है, उसके लिए भी npm की जगह yarn लिख लो एंड वो वहां पे पैकेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हो अपने यूआरएल के अकॉर्डिंग, एंड जो भी आप यूआरएल एंटर करोगे वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा, अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।